Hello everyone, my name is Ananya Singh. I study in class 8 at MM Public School, Daribar. So today I am going to explain about human eye. So firstly, human eye जो हमारे most important organ होता है, most important चीज़ होती है हमारे human structure में. तो मैंने यहाँ पर एक figure लिया है, तो आज मैं इसे पूरा explain करूँगी. तो सबसे पहले तो जो हमारी आई होती है उस पर एक कवरिंग होती है. सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है आईलिड. आईलिड क्या होता है कि वो हमारे आई को कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है, जिससे जो डस्ट होता है वो हमारे आईज में जाता नहीं है. तो यू कैन सी दिस पार्ट इज आईलिड. बेसिकली जो आईज के ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम लोग आईलिड कहते हैं. तो जो आईज के अंदर क्या फंक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले होता है स्कैलेरा. स्कैलेरा वैसे जो सबसे आउटरी, अब आईलिड के बाद जो सबसे आउटरी होता है वो होता है स्कैलेरा. स्कैलेरा में क्या होता है कि एक लिक्विड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन. ये एक व्हाइट कलर का पार्ट होता है हमारे इसमें. ये जेली टाइप का होता है जो कि ऑब्वियसली हम लोग के आईज को प्रोटेक्ट ये भी करता है. तो अब उसके अंदर क्या होता है कि आइरिस. आइरिस इज बेसिकली द कलर ऑफ द आईज. आइरिस से हम लोगों को क्या होता है कि जो कलर होते हैं, जो ऑब्जेक्ट के कलर होते हैं वो हमें आइरिस से ही समझ में आता है. और आइरिस जो हमारी लाइट जो पड़ती है वो आइरिस के थ्रू ही अंदर जाती है, और आइरिस ही डिसाइड करता है कि कितने अमाउंट में लाइट अंदर जाएगी या नहीं जाएगी. क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे. अब आइरिस ने ये डिसाइड तो कर दिया कि यहाँ से लाइट अंदर जाएगी. अब पर अंदर जाएगी किससे, तो यहाँ पर एक पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्यूपिल. प्यूपिल प्यूपिल जो होता है वो सबका एक ब्लैक कलर का एरिया होता है, पर ये एक कोई मतलब एक मसल टाइप की नहीं है. ये एक होल होता है जो कि हम लोग को ब्लैक कलर का दिखता है. और जो आइरिस होता है, जब ज़्यादा लाइट आती है, मतलब हमारे जो आइज में अगर ज़्यादा लाइट एंटर करती है तो क्या होता है कि जो हमारे प्यूपिल का साइज होता है वो छोटा हो जाता है. और जब कम लाइट आती है तो हम लोग उसको देखने की कोशिश करने में जो हमारा आइरिस होता है वो प्यूपिल का साइज बड़ा कर देता है. एंड देन अब जब हमारी जो लाइट आई अंदर, अब हमारी लाइट आइरिस से अंदर आ गई, प्यूपिल के थ्रू आ गई. अब वो आएगी लेंस में. हमारे आईज में लेंस भी होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारी जो आईज है वो इंस्ट्रूमेंट टाइप में काम करती है. मतलब हम लोग इसे कैमरा भी कह सकते हैं, और सबसे अच्छा कैमरा हमारी आईज ही होती है. तो यहाँ पर होता है, इसके बाद एक लेंस होता है. यहाँ पर एक लेंस होता है जो होता है बाइकॉन्वेक्स. लेंस दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. पर ये बाइकॉन्वेक्स होता है, जिससे क्या होता है कि अब जब यहाँ से रेज अंदर जाएगी तो अब यहाँ पर होगा रेटिना. सबसे जो अंदर का जो पोर्शन होता है वो होता है हमारा रेटिना. अब रेटिना में जब अब इमेज जो होगी वो फॉर्म होगी. अब लेंस से जब वो इमेज गई, अब उसे फॉर्म भी तो होना है, तो वो होता है रेटिना में. रेटिना में इमेज फॉर्म होती है. इमेज फॉर्म होती है यहाँ पर. अब ये जब इमेज फॉर्म हो गई तो ये इमेज कौन सी होती है, ये होती है रियल इमेज, वर्चुअल नहीं होती. हमारे आईज में हमेशा जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल होती है, और ये ना उल्टी होती है. पर अब ये हम लोग को तो सीधे दिखती है. क्यों? क्योंकि अब जब यहाँ से इमेज यहाँ पर फॉर्म हुई तो अब यहाँ पर होती है ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है ऑप्टिक नर्व, जो कि जो हमारे इमेज फॉर्म हुई होती है अब वो जाएगा ब्रेन के पास, और ब्रेन हमें वो सीधा करके दिखाएगा. अब यहाँ पर जब फॉर्म हुई यहाँ से सीधे ब्रेन में जाता है. पर अब यहाँ पर हम लोग की इमेज नहीं फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर रेटिना तो है नहीं, रेटिना ब्रेक हो गया उधर. अब क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग ने इसलिए से कहते हैं कि हमारा ब्लाइंड स्पॉट है, जहाँ पर इमेज नहीं फॉर्म होती, क्योंकि यहाँ से ऑप्टिक नर्व जाती है ना. अब यहाँ पर अब हम लोग को जैसे सेंसर्स भी चाहिए. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सेंसर्स है. ये यहाँ पर हम लोग के सेंसर्स लगे रहते हैं, क्योंकि जो सेंसर होते हैं वही तो हम लोग को मतलब फील कराते हैं कि है क्या ये चीज़. इसलिए हमारी आईज में भी सेंसर्स होते हैं. और अब हम मतलब अब जो आईज की प्रॉब्लम होती है वो दो टाइप की होती है, क्योंकि अगर आपको कम दिखाई देता है, दूर की चीज़ें कम दिखाई देती है, तो पास की, तो उसके लिए भी दो प्रॉब्लम होती हैं.
पहली होती है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में मतलब क्या होता है कि हम लोगों को पास की चीज, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हम लोगों को दूर की चीजें तो साफ दिखती है पर हम लोग को पास की चीजें नहीं दिखती। इसमें क्या होता है कि हम लोग को पास की चीजें नहीं दिखती हैं। अब हम लोग जो ग्लासेस बनवाते हैं उसमें भी लेंस हमारे लगा रहता है जिससे हम लोग को साफ दिखता है, पर वो लेंस, अब इसमें कौन सा लेंस यूज होगा? इसमें होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इस परेशानी को फिक्स करने के लिए हम लोग जो ग्लासेस में जो लेंस लगता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स, ये तो गया हमारा हाइपरमेट्रोपिया। अब और भी होता है मायोपिया। सेकेंड टाइप इज मायोपिया। अब मायोपिया में क्या होता है कि हम लोग को पास की चीजें तो साफ दिखती हैं पर हम लोग को दूर की चीज अब नहीं दिखती। जैसे हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग को दूर की दिखती थी पर हम लोग को पास की नहीं दिखती थी, वैसे ही मायोपिया में हम लोग को पास की दिखती पर दूर की नहीं दिखती है। तो ये हो गया कि हमारा हम लोग को लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं दिखता है। अब हम लोग इसे किस लेंस से फिक्स कर सकते हैं? तो जिन लोग को मायोपिया होता है, जिन लोग को इस चीज की प्रॉब्लम होती है, वो लोग अपना फ्रेम जो बनवाते हैं उसमें होता है कॉनकेव लेंस। मायोपिया में लॉन्ग डिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है और कॉनकेव लेंस से फिक्स